अवधेश पांडे को बहुत खतरनाक डाउट आया है, चैट क्यों रुक गई? बेटा रोकी गई है क्योंकि तू वही करेगा तो समझ नहीं आएगा। सारे बच्चे आराम से लिखे। मम मतलब नहीं पता, छोटे बच्चे को नहीं कहते बेटा मम हो गया, कोई भी चीज खत्म हो गई तो मम हो गया। हाँ, और यूपी और इन सब साइड में मम मतलब पानी होता है। जब छोटे बच्चे को बोलते हैं मम पीना है, मम पीना है, हाँ तो मतलब पानी पीना है। मम मतलब खत्म हो गया। जो स्टार्टिंग से है धीरे धीरे, आप पता क्या होता है जब आप प्रोसेस में होते हैं ना, जैसे आप 10वीं में थे ना, तो 10वीं में आपको समझ नहीं आ रहा था कि यार ये चीज मैं जो कर रहा हूं उसका फायदा है या नहीं है। लेकिन आज जब आप उस पूरी जर्नी से बाहर निकले हो ना, तब आपको समझ आएगा हाँ यार मैंने ना थोड़ी सी एफर्ट्स करे थे, अगर मैं बिना डाउट के करता तो और बेटर होता। यस और नो, सारे बच्चे मेरे को प्लीज ये बात बताना, क्योंकि अभी आप 11वीं की जर्नी में हो ना तो आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन 10वीं से निकल गए हो तो 10वीं के हिसाब से सोचना। जब आपको 10वीं में पढ़ा रहे थे ना, आपने बहुत सारे फालतू थॉट्स की वजह से अपनी एफिशिएंसी डाउन करी, और आज एग्जाम खत्म होने के जब इस साइड खड़े हो, आपको सब समझ आ रहा होगा यार वो नहीं करना चाहिए था। अगर मैं फालतू का वो नौटंकी नहीं करता तो मैं थोड़ा और बेटर पढ़ता और एफिशिएंसी से पढ़ता, लोड कम रहता और ज्यादा बेटर रिजल्ट आता। ये है आपके अंदर, बस आप क्या है ना, अब आप 11th में वो चीज एनालाइज नहीं करते। मैं इसीलिए कह रहा हूं मेरे साथ बिल्कुल बिंदास होकर के चलिएगा, आखिरी तक आप खुद देखेंगे कि ग्राफ भाई अचानक से नहीं भागेगा, धीरे धीरे मैं लेकर के चलूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे, बस आप चलते रहिएगा, कलम चलाते रहिएगा, सीखते रहिएगा। वही चीज आपको यहां पर करनी है, ठीक है। अरे बेटा एग्जामिनर को भी पता है कि तू गधा है, ठीक है, इसलिए तो टेस्ट लेकर के प्रूव करना चाह रहा है वो, और तू टेस्ट देकर के प्रूव हो रहा चाह रहा है है ना। तो वो एग्जाम में जब भी पूछेगा ना तो वो बताएगा एग्जामिनर भैया ओ एच प्लैंक्स कांस्टेंट वाला है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो एच देगा तो उसको उनको भी पता है कि तू लेंथ ही मार्क करेगा, फिर एच तो लेंथ होता है हमारे लिए, इसलिए वो अच्छे से बेइज्जती करता है। देखो एच, हाँ 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 प्लैंक्स कांस्टेंट वाला बता दो बेटा, वो तो आता नहीं तो फेल हो जाओ, हटो यहां से जगह खाली करो। समझ आई बात? कुछ बच्चों को डाउट आता है ये, कुछ बच्चों को डाउट आता है ये बाद में कि ये तो हाइट होगा, ना 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 ना, वो बताएंगे बेटा ये हाइट वाला नहीं है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो वो तो आता नहीं है, हम जानते थे इसलिए तो पूछ रहे हैं। सर ईटा तो ईट होती है, हाँ बेटा मार देंगे तुम्हारा कपाट फाट जाएगा, ठीक है। हाँ दिस इज कॉल्ड ईटा, ETA, ठीक है। ग्रीक सिंबल होता है, पता नहीं, मुझे पता नहीं ग्रीक है कौन सा है, लेकिन मैं बोलता यही हूं, हर जगह बोलते हैं ये ग्रीक सिंबल होता है? ठीक है, तो फिर वो भी होता होगा, हमें क्या लेना देना, बोलने में अच्छा भी लग रहा है। एफिशिएंसी वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, बेटा समझा तो रहा ही नहीं हूं, रटवा रहा हूं, बिल्कुल चाटते हुए चलो उसको, ठीक है। बच्चे अलग हैं हमारे, जहां रटने की बात आ रही है वहां समझेंगे, जहां समझने की बात थी वहां रट रहे हैं, उल्टा ही है मामला सब। यस, चोंच इसीलिए मैं जब पढ़ाता हूं तो चोंच बंद रखता हूं, क्योंकि तू लिखने में बिजी रहेगा तो तेरा दिमाग वैसे ही 2% का है, ठीक है, उसकी बैटरी 1% की है, लिखने में ही निकल गया, समझ कहां से आएगा, है ना। कुछ बच्चे हर बार नहीं जुड़ेंगे, वो बीच बीच में ऐसे लिखते रहेंगे सर कुछ समझ नहीं आया, अरे समझा नहीं रहा हूं, अभी मैं सवाल दे दूंगा तो बंदर जैसी शक्ल तेरे को पूरी दुनिया को दिखानी पड़ेगी, है ना। मैं बस उसको स्मार्ट बना रहा हूं, क्योंकि जब सवाल आएगा तो यही तो डायमेंशन कहेगा सर मेरे को तो डायमेंशन ही नहीं बताई, मैं सवाल कैसे करूं, डायमेंशन बता रहा हूं तो कह रहा है समझ नहीं, अरे भैया मार डालो एक ही बारी में, खत्म करो हमें, ठीक है। सुपारी दिया है PW तुम्हें 5,000 में मास्टर मार डालो, हाँ लिख छपोड़े दिमाग लगा रहा है छपोड़ा, हाँ आ जाओ। अरे याद करा करके भेजूंगा भाई। देखो इटावा और इटारवी, वो इटारसी वाले बच्चे तो सीधे याद कर ले, उनके लिए अरे मेरी जगह से रिलेटेड हो गया, याद हो जाएगा, ठीक है। कैसे याद करना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9th क्लास याद कर, जब तू अपने आप को बहुत तेज समझता था और मार्क्स 0 लाता था, उसी क्लास का एक फॉर्मूला है, F=G m1m2/r², फोर्स मास डिस्टेंस G निकाल लेंगे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट E=KBT, सीधे याद करना है, एनर्जी इक्वल टू KB इंटू टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर T मत ले लेना, K लेना पड़ेगा। एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू न्यू, ये भी एनर्जी ये भी एनर्जी, H इंटू न्यू प्लैंक्स कांस्टेंट, KB इंटू T बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सब ब्रैकेट रह गया, अरे ये तो बताए नहीं भाई, तो टीचर बनेगा है? कुछ बच्चे हमारे ना हाँ पैदाइशी टीचर निकलते, और इसमें हमारी अंटरपंटरियां बहुत तेज होती हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ
आप देखना, आपकी अगर दीदी हो, बड़ी दीदी हो, आप स्कूल से आते हैं, मम्मी सो रही हैं, भाई साहब चुन्नी लपेट करके, स्केल निकाल करके धैक गद्दे को पीटे पड़ी है, धैक। पता नहीं इनको ऐसा कौन सा ट्रॉमा होता है हमारी अंटरपंटरियों को। ए पहले बताओ तुम, आंसर छोड़ो तुम, पहले मुझे ये बताओ, घर पर पहुंच करके है तुम्हें टीचर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन भैया मम्मी की चुन्नी लपेट करके तुमने जो गद्दों को मारा है, सच बताना कौन सा ऐसा ट्रॉमा है जो तुम्हें स्कूल में मिलता है और तुम घर पे उल्टा उतना ही, गद्दे ने तो कुछ किया भी नहीं है, उसको तो पता भी नहीं था कि मेरे को होमवर्क मिला है ना। ये अचानक भाई साहब कॉपी लेकर के नौटंकी वाली, मम्मी की चुन्नी भाई साहब लगा रखी है, गद्दा आराम से लेटा पड़ा, रहे सो जाओ यार सारे सो जाओ, अचानक से भाई साहब गद्दे पे मारे पड़ी है, बता होमवर्क क्यों नहीं करा, क्यों नहीं कल आया, 5 चीजों के लिए एक ही बारी में पीट दिया उसको। रिलेटेबल है। हमारे बच्चे भाई साहब जन्म से ही टीचर निकल रहे हैं, बस आता नहीं है समझाना, तो इसलिए गद्दे को समझाने के डाउट ना पूछ ले। यस। तो ये जिसके अंदर से कीड़ा निकला था ना, तो डब्बा बनाना भूल गए बेटा, मेरे को पता है मम्मी सो रही है, तेरे अंदर वो खेलना था भी तेरे को चुन्नी पहन करके, अब तू गद्दे से नहीं पूछ पा रहा है तो गधे से पूछ लो, है ना, तो तुमने हमसे पूछ लिया। यस। हैं हमारे बच्चे तेज। हाँ, अलग अलग। और हमारी एंटरप्रेन्योर भाई साहब खाना बनाने का इतना शौक है, हाँ, आराम से भाई साहब बैठी हुई है, हाँ, चुन्नी से घर बना लिया एक तो पहले, फिर थोड़ा सा आटा चुरा लिया, थोड़ी सी 2 कौड़ी की दाल कच्ची वाली, और पता नहीं टेबल पर ही बिना किसी बर्तन के, बिना किसी गैस के, हॉर्मूज में गैस अटकी पड़ी है, लेकिन इनका खाना बंद नहीं हो रहा भाई साहब बनना। रोज भाई साहब, हाँ पूरी खाओगी, अभी बना रहे, घास ला करके सब्जी बना दी। अरे सुधर जाओ, बड़ी हो गई हो अब तुम। खाना बना रही हैं, देश में गैस आने में दिक्कत हो रही है, लेकिन भाई साहब इनके पकवान बंद नहीं हो रहे। आ जाओ। मजा आता है, मुझे पता है। यस। सर आपको कैसे पता? अरे मैं बैठ के खा रहा होता था जब मेरी बहन बनाती थी। मेरी 3 बहनें, ठीक है, एक टीचर बनी है, एक कुक बनी है, एक डॉक्टर बनी है। मैं पढ़ रहा हूँ भाई साहब, बड़ी वाली बहन टीचर बनी है क्योंकि उसको पढ़ाने का शौक हो रहा है, मैं डर के मारे पढ़ रहा हूँ। तो छोटी वाली, भैया खाना खाओगे? मैंने कहा हाँ भूख तो लगी है, लंच हो गया क्या? मैं देखा भाई साहब तब तक स्केल मार दिया, मैं पढ़ रहा हूँ, तब तक मेरी दूसरी वाली बहन आकर के पेन, है ये क्या है भैया, आपको दर्द हुआ होगा ना अभी टीचर ने मारे, तो मैं डॉक्टर। 3 पागल बहनों के बीच में मैं बड़ा हुआ हूं, ठीक है, और तुम बोलोगे भाई सर आप समझते नहीं हो हमें, मैं अच्छी तरीके से समझता हूं तुम्हें। जिनको अभी भी रिपीट की जरूरत पड़ रही है, गो बैक इन द वीडियो एंड वॉच इट। देखो एक मिनिमम स्पीड हमें मेंटेन करनी पड़ेगी जिससे हम अपने सिलेबस को टाइमली खत्म करें। अगर आपको लग रहा है सर ये स्पीड ज्यादा है, दैट मीन्स यू आर स्लो। किस दिन आपको लगेगा कि सर आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, इसका मतलब आप जबरदस्ती तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीड आई विल डिसाइड, ठीक है, इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे को पता है कितनी स्पीड मेंटेन करनी है, कितने लेक्चर्स में ये चीज को खत्म करनी है, कितनी चीजें बतानी है। अगर आपको तेज लग रही है मतलब आप स्लो हैं, अगर आपको धीरे लग रही है आप मतलब तेज भाग रहे हैं। मेरी स्पीड के साथ चुपचाप करिए। सर मेरे को दोबारा डाउट आया, मैं बार बार, मतलब जो अच्छा बच्चा होगा ना, मैं बता रहा हूं, अगर ऑफलाइन होता मैं अच्छे बच्चे को खड़ा करके पूछ सकता था मैंने आज कुछ नया बताया अपार्ट फ्रॉम न्यू डायमेंशंस? नहीं सर, वही लॉजिक बार बार आप हिट करवाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, गंदे गंदे इक्वेशंस में से, लॉजिक अभी भी वही रिपीट हो रहा है। तो जो भी बच्चा स्टार्टिंग से आया होगा ही विल गेन और शी विल गेन मोर कॉन्फिडेंस विद ऑल दीज क्वेश्चंस। जो बीच में अचानक से घुसा होगा ना, उसको अटपटा लगेगा, ठीक है। और सही बता रहा हूं, 2 प्रकार की तैयारी होगी। एक सिर्फ थकने के लिए, 2 साल थकते हुए चलोगे, हाँ पढ़ रहे हैं सब, भैया ये कर रहे हैं, भैया वो कर रहे हैं, पापा मैंने टेस्ट दे दिया, एक ये तैयारी। और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तैयारी। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तब होगी जब आप साथ में टीचर के डे 1 से लगे और मेहनत करें, ठीक है। आइए अब ये चीज देखो, अब मैं फिर बोलूंगा, आधे बच्चों के कान में पता नहीं क्या दिक्कत है, सुनाई ही नहीं देता उनको, या फिर समझ नहीं आता, मेरे को नहीं पता है। अब मैं बोलूंगा लॉग के बारे में कुछ चीजें। सर लॉग क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमें लॉग की क्या जरूरत है, अचानक से लॉग कहां से आ गया? आएगा
ये जो भी चीजें सब हटा दो साइड में। क्यों सर? बेसिक मैथ्स में अभी सचिन सर लॉग के बारे में, जो तेरे को अगर 4 डाउट आए ना तो 500 चीजें सचिन सर अभी बताएंगे। तो जितनी क्यूरियोसिटी थी उससे ज्यादा तेरे को अभी पता लग जाएगा। अभी हमें क्यों करना है? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करना यूनिट्स एंड डायमेंशन में कैसे वो बताना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई अच्छा से ऐसा इक्वेशन देख रहा है तू, ऐसी प्रकार की इक्वेशन किसी बच्चे के सामने एग्जाम में आ जाए ना, बच्चे कहे भाई ये तो मेरे से होगा ही नहीं, क्योंकि 10वीं का एटीट्यूड है अभी। लेकिन जो अच्छा बच्चा होगा जिसने ये समझा कि सर 2-3 लेक्चर से एक ही स्टेटमेंट पे चिपके पड़े और उसी पर बार बार हिट कर रहे हैं कि भाई इसको सीख लो अच्छे से, वो बच्चा सीखने की कोशिश करेगा। आइए